नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पंड्या आपका अपना दोस्त इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020 को लोग अपनी यादों में संजोना क्यों नहीं चाहेंगे। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। नया साल, नई उम्मीद, नया उल्लास और अपार संभावनाओं की तलाश। पूरी दुनिया ने हर वर्ष की तरह वर्ष 2020 का भी आतिशी आवभगत से स्वागत किया, लेकिन वर्ष 2020 कोई भी व्यक्ति अपने मानस पटल पर अपनी स्मृतियों में शेष रखना नहीं चाहेगा। वर्ष 2020 को अगर शून्य वर्ष भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा तो पहले ही कह चुके हैं कि वर्ष 2020 मुनाफे या नुकसान का साल नहीं है, बल्कि केवल और केवल जीवित रहने का साल है। यह साल कुछ अनसुने अनछुए किस्सों वाला रहा। साल की शुरुआत में नागरिकता बिल का विरोध, दिल्ली चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी भाजपा की करारी हार, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में विलय, नमस्ते ट्रंप का आयोजन, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का गिरना, कोरोना के कहर के बीच का लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, कोरोना से लाखों की तादाद में मौत, नीरस राखी, सुनी नवरात्रि, सूखा दशहरा, भारत चीन विवाद, किसान आंदोलन, अंत में कोरोना वैक्सीन आने के आसार और नए वायरस की आहट। कुछ ऐसा रहा वर्ष 2020। आइए नजर डालते हैं 2020 की कुछ प्रमुख घटनाओं पर। साल की शुरुआत 2019 में विवादों में उलझे नागरिकता बिल से हुई। राजनीतिक रंग में रंगे इस बिल का कहीं विरोध हुआ तो कहीं भरपूर समर्थन मिला। देश के सामने विवाद से विश्वास तक का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। इस बजट में योजनाओं और आम जन की आकांक्षाओं को भरपूर और सुंदर तरीके से पेश किया गया। वर्षों से मध्य प्रदेश में हाथ को मजबूत करने वाले सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ को कमल दिखाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। मार्च का महीना होली के रंगों के साथ में कोरोना की भयावह तस्वीर लेकर के पेश हुआ। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और इसके ठीक 2 दिन बाद 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन ने देश की पहले से गिर रही अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दंगल तब देखने को मिला जब हाथ की कमलनाथ सरकार कमल के आगे गिर गई और भाजपा ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली। लॉकडाउन होने और रोजी रोटी छीन जाने के कारण देश की आजादी के बाद की सबसे बड़ी पलायन की मार्मिक तस्वीरें देखने को मिली। लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर दूर अपने अपने राज्यों को पैदल जाने को मजबूर हुए। ना खाने को 2 रोटी मिली, ना रहने को ठिकाना और ऊपर से कोरोना का डर। वर्ष 2020 कई राजनीतिक और बॉलीवुड हस्तियों के लिए काल का ग्रास बन करके आया, जिसमें ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, बेजान दारूवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी, भाजपा नेत्री किरण माहेश्वरी और कांग्रेस के प्रमुख अहमद पटेल शामिल हैं। वर्ष 2020 में भारत और चीन के रिश्तों में भी खटास आई और भारत ने कई चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिए। सितंबर में आईपीएल ने कोरोना से भयभीत लोगों को राहत दी और ध्यान भटकाने की कोशिश भी करी। कोरोना कहर के कारण कई त्योहार, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, नवरात्रि, दीपावली, दशहरा, ईद एवं कई मेल मिलाप के त्योहार कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं और व्यापार में भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। सरकार के कृषि बिल के खिलाफ भी किसान आंदोलन जारी है और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। सरकार अपने प्रयास पूरे कर रही है, लेकिन परिणाम नजर नहीं आ रहा है। वर्ष 2020 ने माया और काया के अभिमान और अहंकार को आईना दिखाकर सत्य से रूबरू करवाया है। WHO ने वर्ष 2020 को दाई और नर्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन किसे पता था कि इस वर्ष उन्हीं नर्सों पर हमें निर्भर रहना पड़ जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2020 ने हमें जो बातें सिखाई है उस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही जरूरी है। 2020 ने हमें सिखाया कि लाइफस्टाइल से ज्यादा बचत पर फोकस करना कितना जरूरी है। वर्ष 2020 ने हमें सिखाया कि परिवार वालों का, घर वालों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। वर्ष 2020 ने हमें सिखाया कि हमें अदृश्य दुश्मन का सामना कैसे करना है। वर्ष 2020 ने हमें सिखाया कि राजनीति में कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इस साल ने सिखाया जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। इस साल ने सिखाया भविष्य की प्लानिंग नहीं कर वर्तमान में जिए। इस साल ने सिखाया नाम, दौलत, शोहरत कुछ भी काम नहीं आता जब आपदा आती है। इस साल ने सिखाया हेल्थ इज वेल्थ। वर्ष 2020 कई मायनों में अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आओ नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर वर्ष 2021 का स्वागत करें। हैप्पी न्यू ईयर।